हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 19 सितंबर को जो फर्स्ट पारी का जो पेपर लगा है उसकी दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने जा रहा हूं। ए से लेकर जेड तक यानी कि 1 से लेकर 120 प्रश्न तक है, आपको बिल्कुल शुद्ध और सबसे तेज आंसर की है वो बताने जा रहा हूं। आप अपना स्कोर है वो चेक कर सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। और आगे आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए दोस्तों ये पेपर है वो महत्वपूर्ण रहने वाला है। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। चाहे दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों ये सारे के सारे पेपर है वो देखने आपको बहुत जरूरी है। करीबन 6 पेपर है ये चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के और 6 के 6 आपको देखने बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे? सह अभ्यास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड। जिसने भी किया है उन सभी का मित्रों है वो क्या है, सही है, ऑपरेशन शील्ड। नेक्स्ट है, आगे देखिए ये मैथ से संबंधित प्रश्न है जिनके उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। यहाँ पर देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो 30 दिन होगा। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1070 किलोमीटर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पगफेरों की रचना की थी? पगफेरों की रचना की थी दोस्तों मणि मधुकर ने। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मणि मधुकर। 5 नंबर का प्रश्न है, आपदा प्रबंधन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो अंत में है वो आता है दोस्तों पुनः प्राप्ति। पुनः प्राप्ति ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रिकवरी। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, ये मैथ से संबंधित है। यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 50% है तो a अनुपात b है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 7:3। डी नंबर का ऑप्शन जिसने भी किया है उन सभी का दोस्तों ये सही है। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में किस टीम ने जीती? तो दोस्तों ये जीती थी मुंबई ने जीती थी। किसने? मुंबई ने। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश को आया था दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये 10.41% यानी कि 10.4%। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 9 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो दोस्तों संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 616 है, वह धनराशि ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर 31,250 जिसने भी किया है उन सभी का सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सिलेक्शन है अब आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों एसआई रिट और भी एक परिचालक की भर्ती है और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, तो उन टेस्ट सीरीज का दोस्तों लाभ अवश्य ले। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा रावण हत्ता। जिसने भी किया है इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी थे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये देखिए 13 नंबर का प्रश्न था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये डायग्राम के माध्यम से दोस्तों पिछले 6 महीनों के लिए बाइक और कुल वाहनों का पंजीकरण दर्शाता है। यहाँ पर प्रश्न है वो पूछा गया था, दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2017 की तुलना में अप्रैल 2017 में बाइक के अलावा वाहनों के पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर 9,000 हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 9,000 जिसने भी किया है उन सभी का सही है।
14 नंबर का प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? शहरी लिंगानुपात था दोस्तों 914 महिला प्रति 1000 पुरुष। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों संघ शब्द है वो नहीं पाया जाता, बाकी तीनों पाए जाते हैं। बंधुता, स्वतंत्रता, गणराज्य ये भी पाए जाते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है साउंड कार्ड का। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसने भी किया है उन सभी का सही है साउंड कार्ड। 17 नंबर का प्रश्न है साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में 50,806 और उसी दर से 5 वर्ष में 59,210 हो जाती है, तो वह राशि है, तो वह राशि है दोस्तों 38,200। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 18 नंबर का प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पॉटरी यानी कि नील मध्यभांड पर अपनी चित्रकला के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी? तो दोस्तों वो थे कृपाल सिंह शेखावत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत। 20 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? राजस्थान का कबीर दोस्तों दादू दयाल जी को कहते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गुडला नृत्य मारवाड़ का, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिलती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कचकारण में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कचकारण। आगे देखिए भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है जयपुर में, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के जनजातीय समुदायों में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए त्वचा में काले रंग को डाला जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों गोंदना, गोंदना बोलते हैं, ठीक है, टैटू बनाना जैसे कि बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा गोदना। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो वो है दोस्तों जयसमंद झील, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जयसमंद झील। 26 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है? तो वो है दोस्तों जिला स्तर पर है जिला एवं सत्र न्यायालय, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? तो वो है दोस्तों ट्रिप्सिन, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही ट्रिप्सिन। 28 नंबर का प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में भौतिक गुण है और सूची सेकंड में धातुएं हैं। देखिए कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों वो है पारा, ठीक है, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो वो दोस्तों सोडियम को काटा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए उष्मा का उत्कृष्ट चालक है वो है दोस्तों चांदी और उष्मा का कुचालक है वो है सीसा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2143, 2143 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो वो है दोस्तों आमेर दुर्ग को, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आमेर दुर्ग को। 30 नंबर का प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है? तो दोस्तों कहां पर की गई है? तो ये धौलपुर में की गई है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? झुंझुनू का हवा महल कहते हैं दोस्तों खेतड़ी महल को, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही खेतड़ी महल को। आगे देखिए राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं दोस्तों बेणेश्वर मेले को, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं शहरी स्थानीय निकायों के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? तो वो करता है दोस्तों स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिसने भी किया है। 34 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे?
तो वो थे दोस्तों नानूराम। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 35 नंबर का प्रश्न, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं प्रकृति के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अम्लीय रहते हैं। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, अम्लीय। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जलोढ़ मिट्टी। 37 नंबर का प्रश्न है, मार्च 1949 में वृहत्तर यानी कि ग्रेटर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किस राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए। तो ये जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 38 नंबर का प्रश्न, एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 84 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। उसका 21 पारियों का औसत है, तो उसका 21 पारियों का औसत है वो दोस्तों कितना है? तो वो है दोस्तों 44 रन। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 44 रन। 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के किसमें एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा सवाई माधोपुर में। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सवाई माधोपुर में। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? तो वो किया था राजा मान सिंह ने, कछवा शासक। ए नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये केरल में है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, केरल। 42 नंबर का प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। 43 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर नियुक्त किया गया है और वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी? तो वो है दोस्तों पूनम गुप्ता। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था भुवनेश्वर, ओडिशा में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, भुवनेश्वर, ओडिशा में। 45 नंबर का प्रश्न है, वह गुण जो F1PD में स्वयं प्रकट करता है, स्वयं को प्रकट करता है, वह होता है, तो वह होता है दोस्तों प्रभावी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 46 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये डबोक में है। कहां पर है? डबोक में, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो दोस्तों ये 7वीं अनुसूची का हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, 3 सूचियां हैं, वो 7वीं सूची में, 7वीं अनुसूची में है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक हौज साधारणतः 9 घंटे में भरता है, लेकिन तली में दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगे। पूरे भरे हुए हौज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? तो दोस्तों वो है 22.5 घंटे में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 15। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही, अनुच्छेद 15। 50 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो जल पुरुष के रूप में दोस्तों राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही, राजेंद्र सिंह। 51 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में, पिछली जनगणना की तुलना में दोस्तों क्या है? बड़ा है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बड़ा है। आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंभीर नदी की सहायक नदी है वो है दोस्तों सेसा। सेसा इसका सही उत्तर, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, डिबगिंग क्या है? बताइए डिबगिंग क्या है? तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया है, वो डिबगिंग कहलाती है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस शहर को घंटियों का शहर भी कहा जाता है? घंटियों का शहर कहते हैं दोस्तों झालरापाटन को। ठीक है, झालरापाटन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? तो वन आवरण तो दोस्तों सबसे कम चूरू के अंदर है। कहां पर है? चूरू में, ए नंबर ऑप्शन सही, चूरू। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी के शरण का लक्षण नहीं माना जाता है?
मिट्टी के क्षरण का लक्षण दोस्तों कौन सा नहीं माना जाता है, तो वो है अधिक ह्यूमस मात्रा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, हनुमानगढ़ और चूरू। 58 नंबर प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकृति पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बनी ठनी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बनी ठनी। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री है वो कौन थी, तो दोस्तों वो कमला बेनीवाल थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कमला बेनीवाल। 60 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विरोधी है, सॉरी पर्यावरण अनुकूल विधि है, तो वो है दोस्तों इसमें खाद बनाना। कौन सी है? खाद बनाना। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, खाद बनाना। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन कीजिए। शुद्ध शब्दों का चयन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें एक तो सर्पणखा, एक पैतृक, ये दोनों शब्द हैं वो दोस्तों शुद्ध है, तो यहाँ पर ए और सी इसका राइट आंसर, सॉरी सी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी और डी कौन से ऑप्शन में है? बी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल सी और डी। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो वो है दोस्तों जो किए गए उपकार को मानता हो। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है, सहानुभूति शब्द में उपसर्ग दोस्तों सह है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सह है। आगे देखिए, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों जगत प्लस नाथ होगा, व्यंजन संधि है इसमें, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है, तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विज्ञापन। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, अगर आपने मॉडल पेपर का टेस्ट दिया है तो दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न है वो दोस्तों मॉडल पेपर में आ चुके हैं, एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं है। तो जिसने भी ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर का टेस्ट दिया होगा उसका दोस्तों श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करना है आपको। और चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा के 6 के 6 पेपर है वो देने हैं आपको, उसके आंसर क्या आपको देखने हैं। आपको आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, तो देखिए, काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, श्री गणेश शब्द का विलोम होगा, तो वो होगा दोस्तों इतिश्री। क्या होगा? इतिश्री। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग दोस्तों रोहन रो रहा है, इसमें कर्म नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दरवाजे पर कौन है, उपरोक्त वाक्य में सर्वनाम का भेद कौन सा है, तो दोस्तों कौन है, तो कौन आया है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 81 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच ऑफ द, यहाँ पर देखिए 76 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा वो है मनुज नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों है। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। विदेशज दोस्तों यहाँ पे लोटा नहीं है, लोटा देशज शब्द है। आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों यहाँ पर है धनवान नहीं है, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, धनवान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो वो है दोस्तों महंगाई में शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण दोस्तों कौन सा है, तो वो है महोत्सव, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर महोत्सव। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन
of the given assertive sentence into a negative sentence। दोस्तों सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आई एम नॉट हैप्पी विथ व्हाट आई एम अर्निंग नाउ। तो दोस्तों यहाँ पर जिसने भी डी नंबर का ऑप्शन किया है उन सभी का सही है। 82 नंबर का प्रश्न है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी वर्ड फॉर दोस्तों मेमो। दोस्तों मेमो को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों ज्ञापन। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, सॉरी हिंदी ट्रांसलेट करना है। सीधा सा मैं आपको बताऊं, 3 आर्म्ड मैन बर्गेड इनटू द मैनेजर्स केबिन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 हथियारबंद आदमी मैनेजर के कार्य कक्ष में जबरदस्ती घुस गए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों यहाँ पे सेंटेंस देखिए ही आस्क्ड व्हाट वर यू रीडिंग यस्टरडे नाइट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड व्हाट आई हैड बीन रीडिंग द प्रीवियस नाइट। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए सेंटेंस देखिए इजंट वर्ट्यू इट्स ओवन रिवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इस देखिए वर्ट्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे खालिस्तान भरना है। आई सॉ रोहित ए कॉन्कर्ट लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो इसमें 8 ए आएगा दोस्तों, 8 ए कॉन्कर्ट लास्ट सैटरडे। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए वापस खालिस्तान भरना है दोस्तों, इसमें देखिए ही हिंटेड दैट ही सम पॉकेट मनी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आ जाएगा वांटेड आएगा, इसमें क्या जाएगा? वांटेड, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द ऑप्शन गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखिए सेंटेंस देखिए द लॉयर गेव अरुण द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुण वाज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाय द लॉयर। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जिसने भी किया है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 93 नंबर का प्रश्न है फॉर द गिवन असर्टिव सेंटेंस चूज द करेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। यहाँ पर देखिए इट लुक्स वेरी ऑड। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाउ ऑड इट लुक्स। यहाँ पर इसमें जो चिन्ह है वो लगाना था दोस्तों अपने को, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी यानी कि जो चिन्ह होते हैं ना हिंदी व्याकरण में, ठीक है, वो लगाने थे। ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए नारायण सिंह माय कोच विल टीच मी न्यू फुटबॉल टेक्निक्स। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एयर पोल्यूशन इज सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली दीज डेज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों द आएगा इसमें। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही द। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी देवी ने। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही गौरी देवी। 97 नंबर प्रश्न है जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता? तो दोस्तों वो है पुनः भेजे का विकल्प है, वो नहीं रहता रिसेंड का। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में रामपुरी हवेली किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही बीकानेर। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था?
तो वो थे दोस्तों महाराणा राज सिंह, ये मेवाड़ का शासक था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, सौरव ने दो वस्तुएं क्रमशः 680 और 820 में खरीदी। उसने पहली वस्तु 5% हानि के साथ और दूसरी वस्तु 15% लाभ के साथ बेची। तो दोस्तों ये वाला जो प्रश्न था, ठीक है, सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें लाभ 5.93%। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो वो थी दोस्तों झुंझुनू में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर झुंझुनू में। आगे देखिए एबीसी ने क्रमशः 36,000, 40,000 और 48,000 रुपए का निवेश करके साझेदारी शुरू की। वर्ष के अंत में 62,000 रुपए के कुल लाभ में ए और सी के लाभांशों का अंतर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6,000 होगा दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूं मैं आपको मैथ के प्रश्नों के, चेक करते हुए चलना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? तो रोएडा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रोएडा। 104 नंबर प्रश्न है, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में किया जाएगा। यहाँ पर है डी नंबर ऑप्शन सही, बांसवाड़ा। 105 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर दोस्तों इसमें कंपोजर नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर कंपोजर। 106 नंबर प्रश्न है, सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? तो वो है दोस्तों मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया? तो वो लिया दोस्तों मुख्यमंत्री ने। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए प्रमुख त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ये उमराई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। मॉडल पेपर में बताया था दोस्तों मैंने आपको ये और ये ऐसा कैसा प्रश्न छपा है। मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं थी? तो दोस्तों पोमचा नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है? तो वो है मदन दिलावर। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मदन दिलावर। 113 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राम अजय और असलम के मासिक वेतन 1/15 अनुपात 1/10 अनुपात 1/6 है, 1/6। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो उनके वेतनों में अनुपात होगा 10-10 और 20% की वृद्धि की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 22, 33 और 60 अनुपात हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए बांसवाड़ा डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों वागड़ी। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर वागड़ी। आगे देखिए दो संख्याएं क्रमशः 5:6 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 210 है और उनका एचसीएफ होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 7, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 128 का 5/8 180 के 4/5 से कितना प्रतिशत अधिक है? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 117 नंबर प्रश्न है, 2.5 लाख पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करे जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा वो है 39,327। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह है कि संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। राइट आंसर हो जाएगा ये मौलिक कर्तव्य है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कोई नाव की धारा के अनुकूल अनुप्रवाह कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है जबकि लौटने में उसे 1.5 घंटा लगता है। यदि धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 35, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए आप 120 नंबर प्रश्न है। ए ने एक वस्तु 800 रुपए में खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ बी को बेच दिया। बी ने उसे 15% लाभ के साथ सी को बेच दिया। सी ने उस वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया? तो दोस्तों वो है 1012। जिसने भी क्या है उन सभी का सही है। और इसी के साथ दोस्तों मैंने आपको ये 19 सितंबर को जो फर्स्ट पारी का जो पेपर था उसकी मैंने आपको ये शुद्ध आंसर की बता दी है। और